साल 1728 की ठंडी सुबह थी। दक्कन की धरती पर बादलों की हल्की छाया तैर रही थी, लेकिन मराठा साम्राज्य के नए पेशवा बाजीराव के मन में तूफान उमड़ रहा था। निजामुल मुल्क लगातार मराठों की शक्ति को चुनौती दे रहा था और अब समय आ चुका था कि इस चुनौती का जवाब दिया जाए। बाजीराव ने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, अगर मराठा साम्राज्य को बचाना है तो अब बिजली की तरह गिरना होगा। तेज, अचानक और निर्णायक युद्ध की घोषणा के बाद बाजीराव अपनी तेज तर्रार घुड़सवार सेना के साथ निकल गए। उधर निजाम भारी तोपों और पैदल सेना के साथ आगे बढ़ चुका था। साधारण सेनापति होता तो ऐसी विशाल सेना देखकर डर जाता, मगर बाजीराव को अपनी चालों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सीधा हमला करने के बजाय एक अनोखी रणनीति बनाई, दुश्मन को भूखा प्यासा करके रुका। मराठा सैनिक हवा की तरह चलते, कभी यहाँ तो कभी वहां, और निजाम को लगता कि बाजीराव मुख्य सेना के साथ सामने, पर असल में बाजीराव ने चुपचाप उसकी रसद और पानी की नदियां उतारी। धीरे धीरे निजाम की विशाल सेना बिना भोजन, बिना आराम और बिना पानी के गिरने। निजाम समझ ही नहीं पाया कि यह युद्ध तलवारों से कम और दिमाग से ज्यादा लड़ा जा रहा है। कुछ ही दिनों में हालात इतने बिगड़ गए कि निजाम की सेना कमजोर पड़ने लगी। बाजीराव ने पालखेड़ मैदान में उसे पूरी तरह घेर दिया। अब निजाम के पास विकल्प ही नहीं। थके हुए सैनिक, खाली गोदाम और टूटता मनोबल, सबने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार 6 मार्च 1728 को मुबारकपुर संधि पर हस्ताक्षर। बाजीराव ने बिना भारी खून खराबे के युद्ध जीत लिया। यह जीत केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह एक रणनीति की विजय, एक युवक पेशवा की प्रतिभा का प्रमाण थी। उस दिन तक